जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है स्वीकृति भट्ट और स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड की इस खूबसूरत से गांव नेपाड़ गांव से। तो आज मौसम की बात करें तो आज भाई बहुत अच्छी धूप लग रखी है, बाकी नीला आसमान हो रखा है भाई आज पूरा, और आसमान में आज एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज भाई मेरे घर का काम जल्दी निपट गया है, सफाई सफाई भी सब कुछ, नाश्ता कर दिया है, बर्तन धुल दिया है, और अभी मैं जा रही हूँ भाई मिर्च निकालने। मिर्च तो हमारी बहुत कम है, हरी मिर्च है थोड़ा बहुत, तो ऐसा करती हूँ उसका नमक पीस देती हूँ। तो जल्दी से चलती हूँ। इस पे देखो यहाँ छिपकली, इतनी बड़ी छिपकली है ना, और ये यहीं पे रहती है, कल भी यहीं पे थी, आज भी यहीं पे है। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने सगाड़े पे, बाकी मिर्च निकालती हूँ, हरी मिर्ची देख सकते हो आप, बहुत कम मिर्च है इस बार। पिछली बार कितनी सारी मिर्च निकाली थी मैंने, और इस बार देखो बहुत कम मिर्च है, बहुत ही ज़्यादा वाली कम होती है जो वो। बाकी इस पे देखो ककड़ी लग रखी है, ये एक पीली हो गई है, और उसी के ऊपर एक हरी ककड़ी भी है। ककड़ी तो खैर ठीक ठाक लगी इस वाले पे, पर जो हमारा घर वाली ककड़ी की बेल है उस पर एक भी ककड़ी नहीं लगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि उस वाली बेल पे एक ककड़ी नहीं लगी है। बाकी जल्दी से मिर्च निकाल देती हूँ नमक के लिए, और आज भाई पहाड़ी नमक पीसती हूँ ज़रा। ये देखो अभी तो शायद और ककड़ी लग सकती है, कुछ पता नहीं है। ये देखो थोड़ा थोड़ा दिख रही है यहाँ से, और कुछ मिर्च लाल भी हो रखी है। तो इतनी मिर्च भाई जितनी एक यहाँ सारे पौधों पे है, इतनी पिछली बार एक ही पौधे पे थी, और इस बार यहाँ बिल्कुल भी मिर्च नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ जितनी भी है उतने का नमक पीस लेती हूँ, क्योंकि ये भी ऐसी हो जाएगी फिर बर्बाद ही हो जाएगी। तो पूरी निकाल देती हूँ जितनी भी होगी, बाकी कुछ बचा दूँगी खाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सारे लोग मिर्च के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, खास करके मैं तो कुछ ज़्यादा ही हूँ। खाने में मिर्च तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो पहाड़ी मिर्च होती है ना, घर की मिर्च होती है, छोटी छोटी होती है लेकिन बहुत अच्छी होती है। तो हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं, मेरी बुआ तक, मेरी बुआ को भी हरी मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे, चाचा को, चाची को, पापा को, मम्मी को, दादी को, मेरी दीदी को भी है पसंद, उतनी नहीं पर ठीक ठाक है। और जीजाजी को बिल्कुल पसंद नहीं है मिर्च। बाकी हम सबको बहुत ज़्यादा मिर्च पसंद है, मतलब मिर्ची वाला खाना जैसे, और हरी मिर्च तो और ही ज़्यादा पसंद है। इतनी भयंकर लग रही है ना आजकल, मतलब 9-10 दिन हो गए बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है, और आजकल भाई बारिश होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल घास काट रहे हैं, खेतों का काम है। तो जो हम घास काट रहे हैं उसको भाई कम से कम 10-15 दिन सुखाने के लिए पेड़ पे लगाया जाता है, और उसको फिर पेड़ पे ही रखते हैं। लेकिन बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बारिश होती है तो फिर वो सड़ जाता है, और धान का जो घास होता है वो भी सड़ जाता है। इसीलिए ना ही हो बारिश आजकल, तो ठीक है, धूप ही अच्छी लग रही है आजकल। और कोई ये बोलेगा ना अगर गलती से कि बारिश हो जाए, तो उस पे सारे गांव वाले टूट जाएंगे कि हमारा काम रह जाएगा ऐसे। और ये काम ऐसा भी नहीं है कि अगले महीने हो जाएगा, इसी महीने बहुत सारा काम होता है। दाल, खेतों से दाल निकालना है, और धान की मंडाई कटाई, फिर उसको घर लाना है, और फिर घास काटना है। घास तो बहुत ज़्यादा यहाँ उतना, मतलब अनाज वगैरह उतना नहीं होता है, कम होता है, लेकिन जो घास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब बहुत, यहाँ जा रखी है ज्योतियों के साथ, और फिर शायद कल आएंगे सारे लोग हमारे साथ ना, मतलब जिनके साथ मम्मी जा रखी है। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, और भाई सुबह जो मैंने नमक पीसा था वो मैं बताना ही भूल गई कि ब्लॉग भी बनाना है। तो ये देखो ये पीसा है, और एक इससे थोड़ा सा बड़ा है, 2 डब्बे पीसे हैं मतलब मैंने नमक के। और अभी मैं जा रही हूँ, जो धान का जो घास होता है, हमने एक खेत की मड़ाई सुबह की थी, मतलब मम्मी और कोई और गया था, तो वहाँ जो घास जो सुबह से सुखाने के लिए रख रखा है, तो अभी मैं उसको बांधूँगी सारा जितना भी होगा, और एक बार घर लेके आऊँगी। फिर जो बचेगा वो मम्मी खुद लेके आती है। तो जल्दी जल्दी चलती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ भाई, मम्मी ने सुबह एक खेत की मंडाई की है, तो वहाँ जो घास है धान का घास, तो सुखाने के लिए रख रखा है, तो मैं उसको बांधूंगी भी, और घर भी लेके आऊँगी एक बार, और सारा बांधूंगी। छोटा ही खेत है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा खेत है, तो वहीं जा रही हूँ अभी, और जो बचेगा वो मम्मी लेके आ जाएगी। तो चलती हूँ जल्दी।
तो ये सामने जो खाली खेत दिखाई दे रहा है ये हमारा, बाकी कहीं रास्ता ही नहीं है, अभी धान ही है यहाँ। चारों तरफ भाई धान के ही खेत है यहाँ, ये देखो पूरे नीचे यहाँ चारों तरफ। और मैं भी पहुँच गई खेत पे बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मुझे रास्ता ही नहीं मिला बिल्कुल भी। तो अभी आधे खेत का धान भी नहीं काट रखा है, बस इतना है ये जो दिखाई दे रहा है। बहुत छोटा सा खेत है, तो बांधती हूँ जल्दी जल्दी। तो अभी मैंने जितना भी घास था भाई धान का वो सारा बांध दिया है। ये देखो पूरी पूरी, डबल वाली नहीं आती है मुझे, ये बस एक एक वाली आती है। और ज्योति का फ़ोन भी आ गया है, और ज्योति भी आ रही है, क्योंकि ये 2 बार के लिए है, फिर मेरी 2 बार आफत हो जाती 2 बार आने में। और मैंने सोचा यहाँ पूरा खेत काट रखा है और मंडाई भी कर रखी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो ऊपर ऊपर साइड का धान है वो अभी नहीं काट रखा है, क्योंकि शायद वो अभी कच्चा है, तो तभी नहीं काटा होगा, और रीज़न तो कुछ हो नहीं सकता है। और मैं ज्योति आएगी तभी भारा लगाऊंगी, क्योंकि फिर एक देगा फिर एक लगाएगा ना, फिर आफत नहीं होती है। बाकी यहाँ खेत बताती हूँ भाई आप सबको, ये देखो धान के कितने सुंदर खेत लग रहे हैं ना। अभी तो धूप चले गई है तो उतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब मुझे तो दिखाई दे रहे हैं पर कैमरे पे उतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाकी बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखो ये देखो, बाकी ऊपर वहाँ तक जो लास्ट खेत, वहाँ ऊपर तक जहाँ लास्ट खेत दिखाई दे रहा है वहाँ से ऊपर तक धान के ही खेत होते हैं हमारे यहाँ सारी जगह। तो ज्योति का वेट करते हैं कब तक आती है ज्योति, तब तक आराम करती हूँ भाई मैं भी। और यहाँ से हमारा मंदिर भी दिखाई दे रहा है, ये देखो। तो अभी भाई हम दोनों ने एक एक भारी उठा दी है, रात होने वाली है, ये देखो। और अभी चलते हम लोग घर। ज्योति कैसा लग रहा है? ज्योति तो आज घास काटने जा रही थी, कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा थक नहीं? ज्योति तो पहले ही कमज़ोर है, अब और होती आज सूच के महीने है ना। हाँ करना तो है ही काम है ना, एक ही महीना है काम के लिए, वैसे भी कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, ठीक है। तो आज है दूसरा दिन, और तो भाई ज्योति बोल रही है कि तू लंबी है बल तो तू निकाल सकती है, तो चलो देखते हैं। काम काज छोड़ के असूज का महीना लग रखा है और हम दोनों का कुछ काम नहीं है। काम है क्योंकि हम अभी जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हमारे साथ, मतलब आज घास काटने वाले हमारे साथ हैं, इसकी मम्मी भी है, तो हम थोड़ी देर में जाएंगे, पानी पुनी ले जाएंगे ना वहाँ, क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से। तो 2 लोग अकेले में, सुबह मैंने खाना खुना ही बनाया, घर का काम ही होता है। तो अभी 1 बज गए हैं, ठीक है। अभी हम ककड़ी लेके भी आ गए हैं, ये देखो थोड़ा सा पीली हो रखी लेकिन ठीक है अभी। तो नमक भी है पीसा हुआ, बाकी काटते हैं इसको ना जल्दी जल्दी। पहाड़ी स्टाइल में ऐसे काटते हैं ककड़ी, आप लोग भी सीख लीजिए। इतनी बड़ी बड़ी द्वाल खाते हैं, इसको बोलते हैं द्वाल, जैसे पीस बोलते हैं ना, तो गढ़वाली में इसको द्वाल बोलते हैं। तो इस पे लगाएंगे नमक खूब सारा। कनो लो कनो मस्त हो रहा है नमक के साथ, और ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। हाँ आप लोग भी खा लीजिए। अभी हम हो गए हैं तैयार, जहाँ हमारे साथ घास काटने के लिए है, बहुत दूर है, तो मैंने ककड़ी और नमक कर दिया है। बाकी अभी बड़ी जी यहाँ पे मंडाई कर रही है, और वामिका भी आ रही है मंडाई करने, है ना। ये देखो, तो बड़ी जी कर रही है यहाँ पे मंडाई, और यहाँ पे वामिका आराम से देख रही है, नींद भी कर रही है पूरी, है
नींद भी कर रही पूरी छतरू छुतरू लगी मामी कगते मामी का खैनी मंडो अर्थ करने कल लगी है कल लगी है। तो ज्योति ने अभी बड़ी औरों के लिए पानी भी ला दिया है दे तब जल्दी। और यहाँ ये सुखाने के लिए लगा रखा है सारा घास। बाय मामी का बाय ना। और अभी मामी का भी आ रखी है क्योंकि मामिका की मम्मी भाभी जी वो घास काटने जा रखे हैं कहीं, तो मामी के साथ घर पे कोई है नहीं, तो यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है। बड़ी ने मामिका भी अपने साथ ही ला रखी है। यहाँ कितनी छाया है ना ज्योति, यहाँ तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वहाँ जो कड़क धूप लगती है ना, उफ क्या ही बोलो। तो भाई यहाँ से देखो नीचे लोग इतनी भयंकर झाड़ियों में भी घास काटने जा रखे हैं। देखो हमारे गांव के हैं वो, ये हैं ये जो दिख रहे हैं। कैमरा उतना साफ नहीं है ना, तब साफ नहीं दिख रहा, पर यहाँ पे कितनी अच्छी छाया है ना। तो चलते हैं, उनकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। बाकी यहाँ से तो अभी काफ़ी दूर है पर आवाज़ सुनाई दे रही है। तो जो हमारे खेतों में जाने का रास्ता है जहाँ से हम अभी जा रहे हैं, यहाँ हर साल मतलब धूप नहीं आती है, ऐसे रहता है। और इतना ठंडा है ना, गर्मी के महीने भी इतना ही है और सर्दी के महीने तो होना ही है। खैर तो ये देखो, देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ कितनी ठंड होगी। और इस जंगल के ऊपर है बांज के पेड़, ये देखो कुछ चीड़ के पेड़ हैं। और वो जो ऊपर टावर दिखाई दे रहा है ये वाला, तो ये जियो का टावर है। तो यहाँ देखो भाई, यहाँ तो इतना ठंडा है और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ उतनी ही तेज धूप, चड़ाक धूप है, रख भयंकर खतरनाक है। टीम जती में बनी। तो अभी हम पहुँच गए हैं बदान, यानी कि जहाँ से कि हम पानी भरेंगे। और यहाँ पे देखो भाई छोटा सा स्विमिंग पूल, गायों का स्विमिंग पूल है ये। गाय नहाती है इनमें। हाँ चलो चलो चलना यार, तू चलना, तू आगे चलना। ज्योति ऐसे बोल रही, तू आगे चलना। ये देखो, और यहाँ का बहुत ठंडा पानी है और यहाँ का पानी पीते हैं तो जुकाम लगता है सबको, पर हम यहीं से पानी ले जाएंगे दोस्तों। बोतल दीजिए। यहाँ देखो भाई बदान का ठंडा ठंडा पानी, फ्रिज को टक्कर देने वाला पानी दोस्तों। आजकल ठीक ठाक पानी आ रहा है ना इस पे। तो भाई हमें आते आते इतनी ज़्यादा लग गई है कि सबसे पहले खुद पानी पी लेते हैं। ये बहुत ठंडा पानी है, मस्त पानी है। तू पिएगी? नहीं, पी ले। तो अब वहाँ के लिए भी पानी भर लेते हैं धारे से। कितना ठंडा पानी है ना ये। तो ये पानी आ रहा है भाई ऊपर वाली धारे से, ये है नीचे वाला नॉर्थ, और एक ऊपर वाला है वहाँ भी बहुत, यहाँ इससे बड़ा धारा वहाँ है, तो वहाँ का पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। पहले ये हमारे धान वाले खेत होते थे, लेकिन अब ये बंजर हो चुके हैं, यहाँ की घास हो गया है, तो अब यहाँ से सिर्फ घास ले जाते हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं भाई अपने खेत पे। बाकी अभी वो ऊपर वाले खेत पे जा रखे हैं। अभी तक उन्होंने ये वाला खेत काटा है, मतलब खेत का घास काटा है, खेत नहीं काटा है। खेत भी काट सकते हैं, खेत भी तो काट सकते हैं। उफ इतनी भयंकर धूप, हालत खराब हो गई। तो यहाँ काट रहे हैं भाई ये घास, इनको काटने देते हैं घास। हैं मिया? अच्छा भयंकर। अच्छा पण काट ना बोल भोगे को मोनियारी तबड़ी। हाँ ये फड़ तो नहीं छी।
आते आते थक गए हैं भाई, अभी ये काट रहे हैं, थोड़ा रह रखा है, मैं कहीं इनको काटने देते हैं तब दूसरे वाले खेत में जाएंगे। हाय गाइस बल वहाँ से मेरे व्यूअर्स बोल रहे हैं हाय गाइस बल। ये देखो यहाँ सारे लोग घास काटने पे लगे हुए हैं। कैसे हो रही है दादी की देखो ऐसे। दादी भी देखो, दादी रिस्क से आई और लग गई काम पे सीधे। क्या करना, हाँ काम तो करना ही है, ऐसे काम भी करना है। हाँ काम जरूरी है, जरूरी काम है। हाँ बुढ़ी अब तो बताती सकल है उससे कहीं वही सकल कदा थक लगी छकी है। देखो यहाँ तो अभी भाई यहाँ पे खाना खाया जा रहा है और 2 थर्मस तो चाय के आ रखे हैं यहाँ। ठगा बड़ा बड़ा गिलास हैं। ये ककड़ी है, ककड़ी ये देखो ककड़ी बात खान बैठी के जना, बात खान बैठी के जना लवा ठगा गिलास तो यूं ठगा था तुम भी क्या है ना। ओके ओके वो कदी तुम केड़ा ठीक ठीक बने दो ले ठीक है। डिस्पोजल है सीधे बात खत्म। तो सबसे पहले भाई देवताओं के लिए चढ़ाया जाता है। ये देखो आधा पराठा तो इसी में खत्म हो जाता है। यक देख दादी जूम कन दादी पर भी खा लिया है और अभी जा रहे हैं सारे लोग दूसरे वाले खेत में। यहाँ से जाना है। बाय 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 नहीं हाय हाय, अभी ऊपर वाले खेत में जाना है। ये देखो भाई ऐसे सीढ़ी बना रखी है और इससे जा रहे हैं ऊपर वाले खेत में। हाँ जा रहा देखो पहुंच गए हैं ऊपर और ज्योति का भारा भी लग गया है, ज्योति का भारा लग गया है और ज्योति जा रही है अभी घर आराम से। तो अब मैं भी जाती हूँ ऊपर, आराम से जाओ ठीक है, ठीक है गिरना मत। ठीक है ये देखो भाई ऐसी सीढ़ियों पे जाना पड़ता है, पहाड़ों में रहना आसान बात नहीं है बिल्कुल भी, गिर गए तो। अभी भाई हमने आधा खेत काट दिया है ये देखो, और अभी ककड़ी भी आ गई है, अभी हम ककड़ी खाएंगे। अभी ये ऊपर वाला भी है और ये अभी आधा और है। तो सारे लोग लग रखे हैं भाई काम पे, बाकी थक बहुत ज़्यादा लग गई है, हालत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा काटा है हमने। तो अभी इस खेत का भाई पूरा जो घास है वो काट दिया है, बाकी अभी हम जा रहे हैं ऊपर वाले खेत में और ये जो घास है ये ले जा रहे हैं पेड़ के नीचे लगाने के लिए। तो कुछ लोग तो घास लगाएंगे पेड़ पे और कुछ ऊपर वाले खेत में काटेंगे, क्योंकि भाई और कुछ घर भी ले जाएंगे घास, क्योंकि ये इसीलिए काटते हैं ताकि जैसे घास नहीं होता है उस टाइम के लिए ये घास होता है, इसको स्टोर करके रखते हैं मतलब पेड़ के ऊपर। तो अब चलते हैं ऊपर वाले खेत पे। तो अभी भाई हमने घास काट के भी आ गए हैं और ये सारे लोग हैं, ये इनकी भारी किसकी है, ये किसकी है इनकी भारी, देखो इतनी बड़ी भारी है ये देखो बार बार दिखने में नहीं लगी आगा की हाँ बहुत प्यारी है, वो भी चुन्नी चुन्नी से लगा रखी है। हाँ अच्छी बात है, और तुम ऋषिकेश से आए ना इसीलिए।
तो यहाँ पे अभी जो भारा लगा रखा था वो बिगड़ गया है, तो फिर से लगा रहे हैं। और हल्ला इतना मचा दिया कि पूरे जीव जंतु डर गए होंगे यहाँ जंगल के।